सेमेस्टर 2 जो मॉड्यूल 3 है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, उसी का ये हमारा चैप्टर है और ये हमारा निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ है और इसी में से आईटीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को। ठीक, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट के प्रकार क्या हैं? तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो ज्वाइंट का प्रकार होता है वो रहता है हमारा बट ज्वाइंट। तो यहाँ पर हमारा बट ज्वाइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का सी। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 135 नंबर का, व्हाट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में उच्च गलनांक का जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो रहता है हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 137 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज आल्सो रिफर्ड एज ए जीटीएडब्ल्यू। किसे जीटीएडब्ल्यू के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए जीटीएडब्ल्यू के रूप में जिसे जाना जाता है वो हमारा रहता है टीआईजी वेल्डिंग। तो टीआईजी वेल्डिंग को हम लोग जीटीएडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर 137 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है? ठीक, तो देखिए दोस्तों ये जो होता है हमारा यक्स भाग जो दर्शाया गया है ये हमारा कहलाता है शील्ड। ठीक, यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा शील्ड। अब 138 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स ज्वाइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं? तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में जिस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं वो हमारा रहता है डिससिमिलर मेटल, यानी कि भिन्न धातुएं जो रहती हैं वही जोड़ी जाती हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग में। यानी कि अलग अलग प्रकार के अगर मेटल हैं तो उनको हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक, तो 138 का यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही हमारा लेजर बीम वेल्डिंग। इसे हम थोड़ा छोटा कर दें ताकि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से दिख जाए। ये हमारा लेजर बीम वेल्डिंग है। इसमें कह रहे हैं जो यक्स पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यक्स वाला, ये हमारा क्या कहलाता है? देखिए ये हमारा है रूबी रॉड। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूबी रॉड। ठीक, तो रूबी रॉड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 140 नंबर का, कि व्हाट क्रिस्टल रॉड इज यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग। यानी कि लेजर बीम वेल्डिंग में हम लोग किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग करते हैं? तो देखिए लेजर बीम वेल्डिंग में जिस प्रकार के हम लोग क्रिस्टल रॉड का उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है रूबी। ठीक, तो यहाँ पर 140 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 141 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में यहाँ पर जो यक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है ये हमारा कौन सा है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा यक्स पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? तो देखिए ये सब जो है हमारा ये हमारा लेजर बीम कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लेजर बीम करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का ए, लेजर बीम। अब देखिए यहाँ पर 142 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डेड किया जा सकता है? तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा जिस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डेड किया जा सकता है वो रहता है हमारा पाइप एंड राउंड रॉड। पाइप और गोल रॉड रहता है, इसको हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा धातु अनुभाग को वेल्डेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है? तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग का जो सिद्धांत रहता है वो है कि वन मेंबर स्टेशनरी एंड अदर रोटेटिंग टाइप। यानी कि एक मेंबर जो होता है वह हमारा स्थिर होता है और जो दूसरा होता है वह हमारा रोटेटिंग टाइप का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वन मेंबर स्टेशनरी, यानी कि एक
एक मेंबर स्थिर होता है, यहाँ पर पूरा नहीं दिया गया हिंदी, एक मेंबर आपका स्थिर होता है और बाकी जो दूसरा होता है ये हमारा रोटेटिंग टाइप यानी कि घूर्णन प्रकार का होता है। ठीक, तो एक मेंबर स्टेशनरी यहाँ पर रहेगा, एक मेंबर स्थिर होता है, दूसरा घूर्णन प्रकार का। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन 144 नंबर का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन द फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये वाला क्या है। तो देखिए यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग दिख रहा है आपको फिगर में, ये हमारा कहलाता है नॉन रोटेटिंग पाइप। ठीक, तो ये हमारा है नॉन रोटेटिंग पाइप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉन रोटेटिंग पाइप 144 का सी, गैर घूर्णन पाइप। 145 नंबर क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए जिस वेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है वो हमारा रहता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में हमें बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। 146 नंबर का क्वेश्चन है अब व्हाट स्टेज ऑफ मेटल ऑफ द फ्रिक्शन वेल्डिंग इज कंप्लीटली बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। उच्च दाब लगाने से किस धातु की कौन सी अवस्था का फ्रिक्शन वेल्डिंग पूरा हो जाता है। तो ये हमारा रहता है प्लास्टिक स्टेज। ठीक, तो उच्च दाब लगाने से प्लास्टिक अवस्था का फ्रिक्शन वेल्डिंग पूरा हो जाता है। ठीक, उच्च दाब लगाने से। 147 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। GTAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर GTAW का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए जो GTAW का फुल फॉर्म होता है वो रहता है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 148 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय द सेटिंग DCEN फॉर SS वेल्डिंग बाय TIG वेल्डिंग प्रोसेस। तो TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा SS वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोड का टिप का जो एंगल रहता है ये रहता है 60 डिग्री। तो 148 के यहाँ पर डी हो जाएगा 60 डिग्री। 149 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर देख सकते हैं जो यक्स के रूप में ये जो दर्शाया गया है ये हमारा किस प्रकार का डिफेक्ट है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी कि अधूरा पेनिट्रेशन के कारण ये हुआ है। ठीक, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में जो गर्मी का स्रोत होता है वो रहता है हमारा मैकेनिकल फ्रिक्शन, यानी कि आंतरिक घर्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का जो स्रोत होता है हमारा मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है। 151 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा फ्रिक्शन वेल्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता। तो देखिए धातु के जिस गुणों के कारण फ्रिक्शन वेल्डिंग में इस्तेमाल की अनुमति नहीं होती है वो रहता है कि मेटल विथ लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि कम कंप्रेसिव शक्ति के साथ धातु। ठीक, तो 151 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 152 नंबर का विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकिल एंड टाइटेनियम, यानी कि निकिल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है। तो देखिए निकिल और टाइटेनियम के लिए जो वेल्डिंग प्रक्रिया ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है वो रहता है TIG वेल्डिंग, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, 152 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर का क्वेश्चन है विच इज द वेल्डिंग प्रोसेस दैट द मेंटेन्स इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल, यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है जो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत चाप को बनाए रखती है। तो ये जो बनाए रखता है ये रहता है हमारा MIG वेल्डिंग। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग यहाँ पर 153 का
सॉरी यहाँ पर आपका 153 के यहाँ पर आपका डी होगा, टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, तो टीआईजी वेल्डिंग 153 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टीआईजी वेल्डिंग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये आपका टीआईजी वेल्डिंग होगा। कि वेल्डिंग प्रक्रिया जो टीआईजी वेल्डिंग रहता है यह हमारा नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत चाप को बनाए रखता है। ठीक, तो 153 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 154 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन विच द वेल्ड मेटल डिड नॉट मेल्ट विथ बेस मेटल इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस। उस दोष का नाम क्या है जिसमें वेल्ड धातु टीआईजी प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती है? तो ये रहता है हमारा लैक ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन की कमी के कारण। ठीक, तो फ्यूजन की कमी के कारण क्या होता है, आधार धातु के साथ नहीं पिघलती है। तो लैक ऑफ फ्यूजन 154 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला 155 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द बोर डाया ऑफ सिरेमिक नोजल टू अवॉइड पोरोसिटी व्हाइल डूइंग टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग करते समय पोरोसिटी से बचने के लिए सिरेमिक नोजल का बोर व्यास क्या होता है? देखिए, वेल्डिंग करते समय पोरोसिटी से बचने के लिए जो सिरेमिक नोजल का जो बोर व्यास होता है वो रहता है करेक्ट साइज, यानी कि सही आकार का होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 156 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड बर्निंग फास्ट ऑफ टंगस्टन इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस। टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन की तेजी से जलने से कैसे बचा जा सकता है? तो टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन के तेजी से जलने से अगर बचना है तो उसके लिए हम लोग डीसीईपी का यूज करके हम लोग बच सकते हैं। ठीक, अब 157 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट द इक्विपमेंट द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड इन एन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग उपकरण में इलेक्ट्रॉन किरण को किस भाग में प्रत्यक्ष और नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रित किया जाता है आपका वैक्यूम चैम्बर के द्वारा। ठीक, 157 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम चैम्बर। 158 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइसेज आर प्रोवाइडेड टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग टू द इंड्स ऑफ रूबी रॉड इन लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन से उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह प्रदान किए जाते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर, प्रतिबिंबित दर्पण प्रयोग किए जाते हैं लेजर बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए। ठीक, 159 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 160 नंबर का, कह रहा है विच वेल्डिंग प्रोसेस द वर्क पीस आर मेल्टेड एंड ज्वाइंटेड बाई नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्क पीस पिघल जाते हैं और प्रकाश स्रोत के संकीर्ण बीम द्वारा जुड़ जाते हैं? तो यह हमारा रहता है लेजर बीम वेल्डिंग। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेजर बीम वेल्डिंग, 160 का बी। 161 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एडजस्टेड इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टू एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ पोरोसिटी। पोरोसिटी के दोष को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में किसको समायोजित किया जाता है? तो यह समायोजित किया जाता है डिफ्लेक्शन को। ठीक, 161 के यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, डिफ्लेक्शन को। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 162 नंबर का, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रिवोल्यूशन ऑफ रोटेटिंग मेंबर इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस टू इफेक्ट द वेल्ड ज्वाइंट। वेल्ड ज्वाइंट को प्रभावित करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में घूर्णन सदस्य का अनुमानित जो चक्कर होता है वह कितना होता है? तो ये होता है हमारा 3000 RPM। ठीक, 3000 रोटेशन पर मिनट। 163 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मटेरियल फ्रिक्शन वेल्डिंग इज मोर सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग। किस प्रकार का पदार्थ फ्रिक्शन वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो देखिए, जो हमारा रहता है डिसिमिलर मेटल, ये जो होता है यह फ्रिक्शन वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यानी कि हम लोग जो फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हैं उसमें ज़्यादातर डिसिमिलर मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग को। ठीक, अब 164 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज इनएक्टिव और डिफिशियंट इज एक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज इन टीआईजी वेल्डिंग।
टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस निष्क्रिय है या उस जिसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है वह कौन सा है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में जो गैस निष्क्रिय है या जिसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है वो हमारा है हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा टीआईजी वेल्डिंग में ये हम लोग हाइड्रोजन का यहाँ पर टीआईजी वेल्डिंग में हाइड्रोजन निष्क्रिय है या जिसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है। ठीक, यहाँ पर 164 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 165 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग हम लोग जिस उद्देश्य के लिए करते हैं वो हमारा रहता है कि टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। ठीक, यानी कि वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को रक्षा करने के लिए किया जाता है। 166 नंबर का क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड टू एज इनर्ट गैस इन GTAW फॉर इंक्रीज्ड स्पीड। ट्रेवल स्पीड बढ़ाने के लिए GTAW के रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस इस्तेमाल की जाती है। यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के रूप में निष्क्रिय गैस हम लोग कौन सा यूज करते हैं ट्रेवल स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, 166 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर GTAW प्रोसेस कैन प्रोड्यूस। GTA यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया कितने तापमान पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर पैदा कर सकती है वो रहता है 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 167 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर है 168 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट टू द वर्क पीस इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वर्क पीस को उष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में वर्क पीस को उष्मा देने का जो मुख्य स्रोत होता है वो केबल करंट होता है। तो केबल करंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ हीट इफेक्टेड जोन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशंस इन GTAW। GTAW में वायुमंडलीय दूषित पदार्थों से गर्मी प्रभावित क्षेत्र को कैसे कवर और संरक्षित किया जाता है। तो यह किया जाता है आर्गन गैस के द्वारा। ठीक, तो 169 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 70 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ए लिटिल हाइड्रोजन एडेड टू आर्गन फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इन GTAW प्रोसेस। GTAW प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के लिए आर्गन में थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ने का उपयोग क्या है। तो ये उपयोग है कि इम्प्रूव हीट ट्रांसफर, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण या हस्तांतरण में सुधार करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। ठीक, 171 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मोल्टन मेटल इज शील्डेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन एज ए ब्लैंकेट इन GTAW। GTAW में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है। यह ढका जाता है बाय यूजिंग इनर्ट गैस, यानी कि अक्रिय गैस का उपयोग करके ढका जाता है। 172 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर वेल्ड पूल इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वेल्ड पूल में प्रवाह करने के लिए निष्क्रिय गैस को कैसे निर्देशित किया जाता है। तो यह निर्देशित किया जाता है थ्रो सिरेमिक नोजल, सिरेमिक नोजल के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 173 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टीआईजी टॉर्च फॉर होल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टीआईजी टॉर्च के भाग का नाम क्या है। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टीआईजी टॉर्च के भाग का जो नाम है वो है कोलेट। तो कोलेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलेट, कोलिट या कालेट, जिसको जो पढ़ना हो अपना पढ़ सकता है। ठीक, 173 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ HF यूनिट इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में HF इकाई का उद्देश्य क्या है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में HF इकाई का जो मेन उद्देश्य होता है वो रहता है कि टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द बेस मेटल। बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को प्रारंभ करने के लिए टीआईजी वेल्डिंग में HF का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा
अगला क्वेश्चन 175 नंबर का क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस, यानी कि हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में जिस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है वो रहता है हमारा वाटर कूल्ड। तो वाटर कूल्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 176 नंबर क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोड हमारा रहता है यहाँ पर टंगस्टन का रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक, 176 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हमारा टंगस्टन का रहता है। 177 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू शो द वॉल्यूम ऑफ द इनर्ट गैस अलाउड टू गो टू द वेल्डिंग टॉर्च इन टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में जाने की अनुमति दी गई अक्रिय गैस की मात्रा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है फ्लो मीटर का प्रयोग। 178 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज केमिकली इनएक्टिव विथ एनी मेटल्स इन हॉट और कोल्ड कंडीशन इन टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस किसी भी धातु की गर्म या ठंडी स्थिति में सक्रिय होता है। तो ये रहता है हमारा आर्गन। तो आर्गन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ एसएस बाय टीआईजी प्रोसेस विथ डीसी, यानी कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस प्रकार के डीसी के साथ टीआईजी प्रक्रिया द्वारा एसएस की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो ये रहता है हमारा कि थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 180 नंबर का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग द एयर इन द पाइप विथ आर्गन गैस विथ दैट विल नॉट रिएक्ट विथ द रूट ऑफ द वेल्ड, यानी कि आर्गन गैस के साथ पाइप में हवा को बदलने की प्रक्रिया क्या है जो वेल्ड की रूट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो ये हमारा रहता है पर्जिंग। तो पर्जिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 का बी। 181 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एयर इन जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस, जीटीएडब्ल्यू प्रक्रिया में आर्क का उत्पादन करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। जीटीएडब्ल्यू प्रक्रिया में आर्क का उत्पादन करने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हमारा रहता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक, तो 181 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। 182 नंबर क्वेश्चन है, विच विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द वेल्ड बीड ड्यू टू यूज ऑफ सील्डिंग गैस इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में सील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड बीड पर क्या उपस्थित नहीं होता है या क्या उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पर स्लैग यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। तो 182 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कैन इजिली वेल्ड थिन मेटल, कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है। तो देखिए जो प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है वो हमारा रहता है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है 184 नंबर का, कि व्हाई आर्गन गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग की वेल्डिंग में आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह किया जाता है इनर्ट गैस प्रोटेक्ट द वेल्ड, यानी कि निष्क्रिय गैस वेल्ड की रक्षा करती है। ठीक, 185 नंबर क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग मशीन्स इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में अगर आपको एल्युमिनियम की वेल्डिंग करना है तो उसमें हम लोग जो वेल्डिंग मशीन यूज करते हैं वह वेल्डिंग मशीन होता है एसी वेल्डिंग मशीन। ठीक, 186 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट कास्ड बाय हाई करंट इन टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग में उच्च करंट के कारण क्या दोष होता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में उच्च करंट के कारण जो दोष होता है वो रहता है हमारा अंडरकट। तो अंडरकट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट व्हाइल टीआईजी वेल्डिंग इफ द करंट इज टू लो, टीआईजी वेल्डिंग करते समय यदि करंट बहुत कम है
तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग करते समय यदि करंट बहुत कम होता है तो जो दोष उत्पन्न होगा वो रहता है हमारा लैक ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन की कमी के कारण दोष उत्पन्न होता है। तो लैक ऑफ फ्यूजन यहाँ पर होता है। 188 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट अबाउट डीसीआरपी इलेक्ट्रोड टीआईजी वेल्डिंग? डीसीआरपी टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या सही है? तो देखिए इसमें जो सही है कि वेल्ड करंट पोलैरिटी इज इनकरेक्ट, यानी कि तो वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज इनकरेक्ट है, यानी कि जो है आपका कि अब देखिए यहाँ पर ये आपका हिंदी यहाँ पर गलत दे कह रहा है, ये डीसीआरपी टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या सही है? यहाँ पर है कि वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज इनकरेक्ट। ठीक, ये होगा आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन इसमें जो हिंदी दिया है ये आपका गलत दिया है। इसका हिंदी होना चाहिए कि वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज इनकरेक्ट, यानी कि जो वेल्ड सर्किट का जो पोलैरिटी है यानी कि ध्रुवता वह गलत है। ठीक, तो टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या सही है डीसीआरपी में कि तो वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज इनकरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ना। ठीक, यही आपका गलत हो जाएगा, ये वाला क्या सही है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो वेल्ड सर्किट पोलैरिटी इज इनकरेक्ट यानी कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ना। अब देखिए हमारा 189 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काज फॉर पुअर वेल्ड बीड कलर इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस? यानी कि टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में खराब वेल्ड बीड रंग का कारण क्या है? तो टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में खराब वेल्ड बीड रंग का जो मेन कारण होता है वो है यहाँ पर हमारा कि कंटामिनेटेड आर इम्प्रॉपर फिलर मेटल, यानी कि दूषित या अनुचित भराव धातु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूषित या अनुचित भराव धातु, कंटामिनेटेड और इम्प्रॉपर फिलर मेटल। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो तीसरा चैप्टर है मॉड्यूल 3 सेकंड सेमेस्टर का गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा प्लाज्मा आर्क कटिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।